हमने देखा था कि यद्यपि इस उम्र में प्रभुपाद जी इतनी जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, तो वह रिस्की था। लेकिन प्रभुपाद जी वह रिस्क लेने के लिए रेडी थे, क्योंकि उनका जो एकमात्र उनके जो जीवन का लक्ष्य था वो क्या था कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना। और ये जो तीव्र इच्छा चैतन्य महाप्रभु की जो है पतितों का उद्धार करने की, ये इच्छा वे अपने हृदय में फील कर फील कर पा रहे थे प्रभुपाद जी। वे इस बात से परिचित थे कि ये एकमात्र इच्छा है स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की और उनके गुरु महाराज की भी। हालांकि आप देखेंगे, अगर एक्सटर्नली बात की जाए तो भारत में भी जो कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मण है, कि कोई व्यक्ति कास्ट जाति किसी जाति में अगर वह है, ब्राह्मण जाति में अगर वह है जन्म लिया है, तो वही ब्राह्मण है। ये कॉन्शियसनेस है कि नहीं लोगों की? कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मणास, चाहे से वो कुछ भी ब्राह्मण वाला कुछ कार्य भी ना कर रहा हो, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह से लोगों की होती है बुद्धि कि हाँ, ब्राह्मण जाति में है तो ब्राह्मण है। तो हाँ, इसी तरह से यह बताया जा रहा है कि जो कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मण लोग हैं भारत में, वो इस बात को डिसअप्रूव करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर ये नशे में धुत पाकर लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनके पास में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये लोग हैं, मांस आदि खाते हैं, गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, हाँ, इस तरह से अवैध स्त्री संग वगैरह में लगे हैं, तो इन लोगों से दूर रहना चाहिए, इनके पास तो झांक कर भी नहीं देखना चाहिए जाकर। इस तरह से करते हैं लोग छुआछूत। तो हाँ, भारत में जो इस तरह के कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मण हैं, वो इस तरह से भेदभाव कर सकते हैं, इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने शास्त्र के प्रमाण के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। भागवतम में एकदम स्पष्ट ये मेंशन है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत, वह सभी लोगों के लिए है। और एकमात्र कृष्ण भावनामृत ही, ये जो लोग रैट रेस में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, और किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का व्यक्ति आप देख लीजिए, वो इन चार चीजों से बाहर कुछ नहीं कर रहा है। तो एकमात्र कृष्ण भावना भावित होकर ही वह इन सब चीजों से मुक्त हो सकता है। तो ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में क्यों ना हो, अंततोगत्वा वह है तो जीवात्मा ही, चाहे से किसी भी जाति में वह जन्म क्यों ना लिया हो, निम्न से निम्न जाति में भी वह जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके, भगवान के नामों का जप करके वह उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। कभी भी इस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी पाप आचरण वह कर रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन अगर वह कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करता है, सो ही इज अ परफेक्ट साधु। और भगवान से बड़े तो कोई व्यक्ति है नहीं। तो जब भगवान ही उसको स्वीकार रहे हैं, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि अगर पाप आचरण भी हो जाए, कोई भी भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे पाप आचरण भी हो जाए, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ निश्चय है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो उसको बस साधु ही समझो। तो भगवान से बड़े तो कोई नहीं है, तो भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? तो यही बात है। टॉम ये जो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क था, यह भी कृष्ण का ही प्लान था। इस चीज को देखिए, बहुत सुंदर बात है ये। अगर हम हमारे जीवन में भी इस तरह से देखने लग जाए, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स जो भी आते ही रहते हैं,
वो उस कृष्ण का ही प्लान है। जिस भी स्थिति में हम हैं, भगवान बस हमें उससे ऊपर ही उठाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर स्थिति में अभी रखे हुए हैं। और जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं, तभी हमारा परसेप्शन इस तरह का बनता है। तब हम इस तरह से चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क भी भगवान कृष्ण का ही प्लान था, क्योंकि यह भी पृथ्वी का ही पार्ट था, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। और यहाँ पर ये जो लोग थे, ये भी, ये जो मनुष्यों में रेस लग रही है, उसके पार्ट थे, जो यहाँ पर इस पार्क में मौजूद थे। तो हाँ, जो प्रभुपाद जी ने वहां पर करवाया पार्क में, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, ये ही इस टाइम का, कलयुग का धर्म है। और इसके लिए हर कोई आमंत्रित है, हर कोई इसको स्वीकार सकता है, सबके लिए ओपन है ये। कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है कि इसी ग्रुप के लिए है या इन्हीं लोगों के लिए। दिस इज फॉर एवरीवन। मुझे बहुत 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 अच्छी बात लगती है ये। और इस वजह से आप देखेंगे, इस वजह से भी प्रीचिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने स्वयं ने ये बात सत्यापित की है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। पूरे विश्व भर में पता नहीं कौन कौन से कोनों पर इस तरह से भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त। इससे सत्यापित होता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि अन्य धर्मों में जो जन्म लिए हैं लोग, वे भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे देशों में भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं लोग। और ऐसा नहीं उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, अपनी मर्जी से वह कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस करके संतुष्ट है, सुख अनुभव कर रहे हैं। सो यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर एवरीवन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। वापस से अब शाम के समय जब सब इस तरह से घर जा रहे थे, तो जो शॉप्स थी वहां पर, दुकानें, और बहुत सारे वहां पर जो लोग थे, इस तरह से भीड़ थी। और उसमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो उस पार्क में इस तरह से, जिन्होंने कीर्तन वगैरह अटेंड किया था। अब काफी संख्या में ऐसे नए लोग थे जो इंटरेस्टेड थे। देवर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वे भी प्रभुपाद जी के जो लेक्चर, प्रभुपाद जी क्लासेस होल्ड करते हैं, उसको सुनने के लिए जाएंगे। तो प्रभुपाद जी फिर से वहां पर इस तरह से जो नए इंटरेस्टेड लोग मौजूद थे, वहां पर फिर से प्रभुपाद जी थोड़ा जोर से, उच्च आवाज में अ, जब कीर्तन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि सब फेवरेबल हो ही गए थे। अभी भी कुछ ऐसे लोग थे साइड में, जो प्रभुपाद जी को इस तरह से उन पर टॉन्टिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमने देखा ही था, जब प्रभुपाद जी अपने स्टोर फ्रंट से, अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर अपने शिष्यों के साथ में चलकर आ रहे थे पार्क में, तो बीच में कैसे कैसे तरह के लोग थे जो मजाक बना रहे थे, और मतलब टॉन्टिंग कर रहे थे, कमेंट्स कमेंट्स कर रहे थे। तो अभी भी ऐसा नहीं था कि कीर्तन के बाद में सब सब एकदम फेवरेबल हो गया। नो, स्टिल देयर वर पीपल हु वर शाउटिंग, टॉन्ट कर रहे थे वापस से। लेकिन अब प्रभुपाद जी के शिष्य तो ऑलरेडी प्रभुपाद जी के अंडर में थे ही, फेवर में थे ही। लेकिन अब कीर्तन के बाद में काफी कुछ लोग ऐसे भी हो गए थे पार्क में ही, जो अब प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते थे। और इस तरह से जब कीर्तन हुआ था, तो अभी भी वहां पर इस तरह से एक्सटेसी का ऑरा अभी भी बना हुआ था। तो वो जो टॉन्टिंग वगैरह साइड में हो भी रही थी, वो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था,
क्योंकि जो अभी एक्सटेसी महसूस की थी अभी कीर्तन की, दैट वाज स्टिल गोइंग। तो ये बात है। और प्रभुपाद जी तो स्पेशली, वो कभी भी प्रभुपाद जी तो डिस्टर्ब थे ही नहीं, ही वॉज ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जब अपने सर को इस तरह से ऊपर करते हुए जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज हेड हाई, किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस अपने थॉट्स में एब्जॉर्ब थे। आप सोचिए ना, इस तरह से ये कीर्तन हुआ, लोगों ने लोग इस तरह से पार्टिसिपेट किए, दे जॉइंड फेवरेबली, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, गाए, नृत्य किया। सो दिस वाज अ वेरी ग्रेट सक्सेस। सो यस, प्रभुपाद जी वाज सेलिब्रेटिंग दिस, अपने इन्हीं थॉट्स में वो एब्जॉर्ब थे। और थॉट्स में एब्जॉर्ब होने के साथ साथ अभी उनकी जो आंखें थी, वो एक्टिवली लोगों को नोटिस भी कर रही थी कि किस कैसे कैसे, मतलब लोगों का कैसे क्या प्रभाव है। आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों में ऐसी कुछ क्वालिटी होती है, स्किल्स होती है, कि वो लोगों का चेहरा पढ़ लेते हैं। हाँ माता जी। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस तरह से, उन्होंने मतलब कई बार रखा है इस तरह से अपने लेक्चर में, लेक्चर जब प्रवचन करते हैं, इनडायरेक्टली इस तरह से उन्होंने रखा है कि उनके पास में ये कुछ मिस्टिक पावर्स है कि वो चेहरा पढ़ लेते हैं। अब डेफिनेटली महाराज तो शुद्ध भक्त है ही, भगवान इस तरह से सिद्धियां देते ही हैं। पर हाँ, प्रभुपाद जी तो आप जान रही हैं, ही इज गोलोका मैन। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से एक्टिवली नोटिस भी कर रहे थे अपनी आंखों से कि जो लोग हैं वो कैसे क्या है, उनका क्या देखकर मतलब भाप लेता है इंसान। तो इस तरह से कुछ जो लोग थे, देवर एक्सचेंजिंग द ग्लांसेस, मतलब आई इंटरेक्शन भी हो रहा था, आई कांटेक्ट, इंटरेक्शन नहीं, आई कांटेक्ट हो रहा था प्रभुपाद जी का कुछ लोगों से, जो इस तरह से प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो वे भी जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी का आई कांटेक्ट भी हो रहा था उन लोगों से। तो हाँ, इस तरह से सब कुछ एकदम बढ़िया रहा, सक्सेसफुल। ठीक है। अब इस तरह से वापस से जब जा रहे थे प्रभुपाद जी अपने अपार्टमेंट की तरफ, तो बीच में बहुत ट्रैफिक था, और बहुत बीच में बहुत सारी शॉप्स वगैरह आ रही थी, लिक्विड स्टोर्स, चर्च, फ्यूनरल होम्स, लॉन्ड्री, तो अलग अलग बहुत सारी चीजें इस तरह से बीच में आ रही थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह, चर्चेस, बहुत सारी चीजें इस तरह से बीच बीच में आ रही थी जब वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। अब प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट, स्टोर फ्रंट, आप जान रहे हैं स्टोर फ्रंट वो जगह है जहाँ पे प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस वगैरह होल्ड करते थे। तो वहां पर अब कुछ भीड़ ऑलरेडी मौजूद थी, जो यहाँ पार्क में थी। प्रभुपाद जी के पहुंचने से पहले ही पार्क में से कुछ लोग, नए लोग, ऑलरेडी ही प्रभुपाद जी की जगह पर पहुंच गए थे और वहां पर प्रभुपाद जी के आने का वेट कर रहे थे। अभी तो वो जो स्टोर फ्रंट था जहाँ पर प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस वगैरह करते थे, अभी वो तो बंद था, लॉक था। तो बाहर इस तरह से सब वेट कर रहे थे कब स्वामी जी आएंगे। वाह। तो इस तरह से वेट कर रहे थे, वे वो और जानना चाहते थे कि ये जो स्वामी जी ने नई चीज बताई है, डांस, नृत्य करना, कीर्तन करना, तो वो और इसके विषय में जानना चाहते थे, देवर क्यूरियस। तो प्रभुपाद जी से और उनके शिष्यों से ये जो नई चीज है, नई चीज मतलब दिखने में आप सोचिए ना कितनी साधारण सी चीज है, नृत्य करना और गाना, गाना नाचना तो लोग करते ही हैं, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट। इसको करके उन्होंने कुछ अलग नया एक्सपीरियंस किया था, इस वजह से देवर क्यूरियस, तो इस वजह से वो और जानना चाहते थे।
कि पार्क में इतना सुंदर माहौल कर दिया ना, ये जो उन्होंने डांसिंग और चांटिंग जो भी करवाया। तो इसके विषय में और जानना चाहते थे। तो पूरा का पूरा जो स्टोर फ्रंट था इस तरह से एकदम भर गया था। वैसे भी वो बहुत बड़ी जगह तो नहीं थी, और ऊपर से पार्क में से काफी लोग थे जो आए थे अब। तो पूरा जो वो स्टोर फ्रंट था वो भर गया था। और इस तरह से भर गया था कि सारे लोग तो अंदर बैठ भी नहीं पाए थे बेचारे, खुद तो बाहर, कुछ तो बाहर ही खड़े थे, गेट के बाहर खड़े थे या वहाँ खिड़की के बाहर से इस तरह से देख रहे थे। और उसमें भी देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अब आप देखिए वो जो माहौल था वो इतना अच्छा नहीं था जहाँ पर भी रह रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे सड़कों पर भी जो लोग हैं वो बाथरूम वगैरह करते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ऐसा ही कुछ वहां पर भी हो ही रहा था। लोग सिगरेट वगैरह पी रहे थे। और ऑफ कोर्स हिप्पीज वर आल्सो देयर। इस तरह से मानिए आप कि हिप्पी ही ज्यादा थे वहां पर। तो इस तरह से उनको अभी यहाँ पर रूल्स का नहीं पता था। प्रभुपाद जी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स अपने एरिया में लगाए हुए थे कि यहाँ पर जो भी क्लास वगैरह सुनने आते हैं तो वो यहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग तो नए लोग थे, इनको पता नहीं था, तो ये अंदर अंदर घुसकर दीवारों पर फोटोज जो लगे थे भगवान के, उस सिगरेट भी पी रहे हैं और उस वो फोटोज भी देख रहे हैं वहां पर। प्रभुपाद जी अभी वहां पर नहीं थे। तो इस तरह से दे वर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। अब प्रभुपाद जी जब अंदर गए तो डायरेक्टली उनका जो आसन था प्रभुपाद जी का, वहां पर जाकर वे बैठ गए। तो आपको ये चीज पता ही है, आसन जो है जहां पर बैठते हैं, वक्ता जो भी बैठता है सामने ऑडियंस को फेस करते हुए, ऑडियंस इस तरह से फेस करते हुए बैठती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपने आसन पे जाकर वहां पर बैठ गए। और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो छोटा सा एक टेम्पल है, छोटा सा टेम्पल ही अब वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे। पूरा डेकोरेशन इस तरह से किया हुआ था उसका, वो बिल्कुल छोटा सा एक टेम्पल सा ही था, मिनी टेम्पल। तो बहुत सुंदर लग रहा था कि इतने सारे भक्ति भक्त वहां पर भर गए हैं। तो वापस से प्रभुपाद जी अपनी सीट पर बैठे और फिर से वे कृष्ण भावनामृत के विषय में बोलने लगे। और जब वे बोल रहे थे तो नेचुरली ही जैसे हम सांस लेते हैं, हमें उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, तो उस तरह से नेचुरली सांस की तरह प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के विषय में बोल रहे थे, संस्कृत श्लोक कोट कर रहे हैं। जो उन्होंने पार्क में एक्सपीरियंस किया वो क्या चीज थी, ऐसा उन्होंने क्यों एक्सपीरियंस किया, उसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से बताया कि जिस तरह से आज आपने जो भी अनुभव किया कीर्तन करके आपने गाया, तो इसी तरह से सभी को हमेशा इसी तरह से कीर्तन करना चाहिए। भाई किसी चीज को हमने एक बार किया, उसको करने से हमें अच्छा लगा, वी फील हैप्पी, वी फेल्ट पीसफुल, तो जब उसको बार बार करेंगे तो फिर बार बार हम पीसफुल महसूस करेंगे, बार बार हैप्पी फील करेंगे। तो यही बात प्रभुपाद जी बता रहे थे, दैट सो एवरीवन शुड चांट ऑलवेज। अब वहां पर एक लड़की थी, उसके लंबे से बाल थे बहुत, और वो प्रभुपाद जी के जस्ट पास में ही बैठी थी। तो उसने अपना हाथ उठाया और उसने पूछा कि जब मैं कीर्तन कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अगर प्रभु जी से भी सुनी होगी ये बात, वही है कि जब मैं इस तरह से चैंटिंग करती हूँ तो मेरे मतलब एक मेरा जो फोरहेड है, एक अजीब सी ऊर्जा मुझे महसूस होती है, और फिर एक लाल रोशनी सी मुझे दिखती है। ये प्रभु जी ने बताया था, आपने सुना होगा। तो ये वही माता जी है कि मैं चैंटिंग करती हूँ
तो मुझे एक लाल लाइट सी दिखती है। अब इन माता जी को लग रहा होगा कि प्रभुपाद जी प्रशंसा करेंगे, वाह आपको तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, चैंटिंग करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी लाल लाइट, पीली लाइट, सफेद लाइट जो भी दिख रही है, सब कुछ चले जाएगी, आप चैंटिंग करते रहिए। दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो अब फिर से वो अभी रुकी नहीं थी, वो फिर से पूछ रही थी, तो जब हम ये चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग करने से आना क्या चाहिए? चैंटिंग क्या प्रोड्यूस करता है? मतलब इस बात को आप समझिए, जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसको करने से हमें कुछ फल प्राप्त होता है। तो चैंटिंग करने से क्या प्राप्त होगा? तो प्रभुपाद जी का रिप्लाई बहुत ही सिंपल सा था, चैंटिंग प्रोड्यूसेस चैंटिंग। ये बात तो देखिए हमने सुनी ही है कि हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। भक्ति करने से हमें और भक्ति प्राप्त होती है, फिर और भक्ति करने से हमें और भक्ति प्राप्त होती है। तो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं भगवान का नाम जप करने के लिए। सो बेसिकली इसका अर्थ क्या है कि अभी हम उसको जिस तरह से कर रहे हैं और उसका अभ्यास करने से हमें, जैसे नाम जप हम कर रहे हैं, तो नाम जप का ही निरंतर अभ्यास करने से हमें चैंटिंग करना टेस्टफुल लगेगा, फिर हम और चैंटिंग करेंगे। तो हम चैंटिंग कर रहे हैं चैंटिंग करने के लिए। सो चैंटिंग प्रोड्यूसेस चैंटिंग। जिस तरह से आप अपने प्रियतम का नाम बोलती हैं, बुलाती है, अगर कोई है आपके जीवन में, इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई है ऐसे आपके जीवन में जिससे आप बहुत प्रेम करती है, तो फिर आप बार बार उनका नाम पुकारना चाहेंगी। तो वो प्रेम के कारण है, ऐसा होता ही है। अब प्रेमी प्रेमिका की बात अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाता है दादी और नानी का। कि जो दादी नानी है वो अपने जो नाती होते हैं या पोता पोती होते हैं, उनका कितना चर्निंग करती रहती है, उनके विषय में उनका गुणगान करती रहती है, उनके बारे में बोलती रहती है, और उनके पास में कुछ विशेष बातें नहीं होगी बोलने के लिए, बस उनके गुण, कि हमारे बच्चे ने आज ऐसे खाया या ऐसे बोला। तो उनका उसके प्रति प्रेम है, इस वजह से वो इस तरह से उनका गुण गाती ही रहती है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। अब जब प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे थे तो बीच में एक व्यक्ति बिना हैंड रेस करे ही तुरंत उसने बोलना शुरू किया। पर क्या ये एक हिप्नोटिज्म नहीं है साउंड का? मतलब इस बात को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी शब्द हम बोले, आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए, आप महामंत्र आप बोलिए, तो अगर मैं कोको कोला कोको कोला बोलूं तो क्या उससे सेम प्रभाव नहीं होएगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आप कोई दूसरा शब्द लीजिए, सच में इसको आप आज ट्राई करके देखिएगा, उसको आप 10 मिनट बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, एंड यू विल फील डिस्कस्टेड, बहुत बोर हो जाएंगे आप, उसको आपको बोलने का मन भी नहीं करेगा। और ये अनुभव तो हमने सबने प्राप्त किया भी है। कोई पहले कोई भी हम फिल्मी गाना सुनते थे, वो हमको अच्छा लगता था, तो उसको बार बार सुनते रहते थे, वो चलता ही रहता था, बार बार उसको सुनते थे। लेकिन एक टाइम के आने के बाद में उससे इतना बोर हो जाते थे कि अब तो उसको सुनने का मन ही नहीं करता था। कोको कोला बोलते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा, अगर गाने की स्मृति आपको नहीं हो, वो एक्सपीरियंस आप भूल गए हो, या कोई भी आप शब्द पकड़िए, यू विल गेट बोर्ड। यहीं से पता लगता है कि ये हरे कृष्णा महामंत्र कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। सोचिए ना, कितने महीनों या साल तो हो ही गए हैं, कुछ साल हम डेली एक ही मंत्र, महामंत्र हम जप कर रहे हैं, एंड वी डू नॉट फील बोर्ड।
स्पेशली आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा अटेंटिवली जब करने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं जो महामंत्र आप बोल रहे हैं, तो एक अलग टेस्ट तुरंत आपको मिलता है। तुरंत आपका मन करता है हाँ और अच्छे से मैं और बोलूं और बोलूं। ऐसा बाकी शब्दों के साथ में नहीं होता है। इससे बिल्कुल यहीं पर सत्यापित हो रहा है कि हरे कृष्णा महामंत्र इज नॉट ऑर्डिनरी, और ये भगवान ही है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। आप कोई दूसरा शब्द 10 मिनट तक बोलते हैं, यू विल फील डिस्गस्टेड, आप उसको नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र 24 आवर्स भी करें, तो हम कभी भी बोर नहीं होंगे। हम एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। चैंटिंग में तो है ही, संकीर्तन में आप देखिए। अभी देखिए यहाँ पर तो फिर भी सिर्फ शाम को तो आधा घंटा कीर्तन ही होता है, या कहीं आपने कीर्तन वगैरह अटेंड किए हो। लेकिन जो कीर्तन मेला वगैरह होता है, या इस तरह से कीर्तन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे कीर्तनी आते हैं, वहां पर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटों तक कीर्तन होता है, कंटिन्यूअसली। सोचिए आप। और उसके बाद में भी ठीक है, अब ये थोड़ा बॉडी का लिमिटेशन की वजह से थकावट हो सकती है, नींद आ सकती है, लेकिन वी फील डिफरेंट एनर्जी। बोरियत फील नहीं होता है। बहुत सुंदर लगता है। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र को आप अलग अलग तरह से गा सकते हैं। ये किसी और ट्यून या किसी दूसरा मंत्र आप लेंगे उसके साथ में ये नहीं है। ये महामंत्र कुछ अद्भुत ही है, जिसको आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। सो यस, वी फील न्यू एनर्जी। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आज लोग कर रहे थे वो रेलेवेंट थे। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जेन्युइन क्वेश्चंस इस तरह से लोग पूछ रहे थे। जैसे कि कोको कोला वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा लग सकता है स्टूपिड सा, फनी सा क्वेश्चन, बट इट वाज एक्चुअली जेन्युइन। वास्तव में वो जानना चाह रहे थे। सो यस, इस तरह से जो जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, वो इस तरह से पार्क में कीर्तन करने के लिए थे, मतलब मौजूद थे वहां पर। और अब वो और फिलोसफिकली इसको जानना चाहते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था इसको, और फिलोसफिकली वे जानना चाहते थे। क्योंकि ये देखिए, ये इनके लिए सच में बहुत ही अद्भुत और अलग सी चीज थी। आप खुद सोचिए कि कोई वस्तु या कुछ ऐसा अनुभव आप बहुत टाइम से खोज रहे हैं, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, और फाइनली आपको थोड़ा सा अनुभव या थोड़ी मात्रा में वह वस्तु आपको प्राप्त हो गई, संतुष्टि आपको प्राप्त हुई थोड़ी मात्रा में, थोड़े से टाइम उसको करके, तो अपने आप ही आपकी और ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ जाएगी कि वाह, जो मैं खोज रहा था फाइनली वो मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग सब कुछ यही तो चाह रहे थे, वे आनंद चाहते थे, एक्सटेसी चाहते थे, जो एलएसडी में ढूंढ रहे थे। पर यहाँ पर ये कीर्तन करके उनको वो एक्सपीरियंस कुछ प्राप्त हुआ, तो इस वजह से अब वो और गहराई में इसको जानना चाहते थे। इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, कि जब कोई व्यक्ति थ्योरिटिकली अब वो सुन रहा है तो उसकी इतनी श्रद्धा नहीं बनती है, पर जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है उसको, तब उसका और ज्यादा विश्वास उसमें बढ़ता है। तो इस वजह से इस पर एक बात बताई गई थी गीता क्लास में, भगवत गीता क्लास में, कि भक्तों को बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप भक्ति अच्छे से करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश करेंगे, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग, भक्ति का सुख आपको प्राप्त हो रहा है। और फिर आपके कारण आपके घर वालों में भी परिवर्तन आएगा। आप सोचिए, आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद आप घर वालों को खिलाएं,
पक्का उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी विजय थी आज। सो दे मार्क दिस एज अ विक्ट्री। ये बहुत सारे लोग ना, कीर्तन तो सक्सेसफुल हुआ ही, और लोग अट्रैक्ट भी हुए। और इसका प्रमाण क्या था? उनको जबरदस्ती यहाँ नहीं बुलाया गया था, प्रभुपाद जी के पहुंचने से पहले ही ऑलरेडी वहां पर ये लोग एकत्र हो गए थे। तब यहाँ पर प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो इस तरह से और दायित्व लेना चाह रहे थे, ले रहे थे, एज होस्ट एंड गाइड्स फॉर अदर्स, कि लोग इस तरह से आ रहे हैं तो उनको अच्छे से गाइड किया जाए, ताकि वे जो ये भक्ति योग है उसको स्वीकार करें, चैंटिंग करना शुरू करें। तो प्रभुपाद जी ने अब अपना नेक्स्ट बाण छोड़ा। समझ रहे आप? उन्होंने कीर्तिदानंद को कहा कि यहाँ पर जो ये लोग आए हैं इनके लिए कुछ प्रसाद बनाया जाए। अब आप सोचिए, कीर्तन का तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस उन्होंने किया, तो उससे तो वे प्रभावित हुए ही। अब यहाँ का प्रसाद वे पालेंगे तो बस अब तो उनका फिक्स ही हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट बार प्रभुपाद जी ने अपना छोड़ा प्रसादम का। तो अब जो कीर्तिदानंद है वो जल्द ही अपने साथ में सबके लिए छोटे छोटे पेपर कप्स में स्वीट राइस के साथ में आएंगे। सो यस, लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी ने आगे इस तरह से कहा कि ये जो चैंटिंग प्रोसेस है, चैंटिंग हम जो कर रहे हैं, माला जप कहिए या कीर्तन कहिए, ये हमारी चेतना को, ये जो दूषित चेतना है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए है। हमारे खुद को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मैं ये देह हूं। इस जगत को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? कि यह शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसको देखिए, श्रीमद् भागवतम के 1.1.1 में ही बताया जाता है कि ये जो भौतिक जगत है, यह है अशाश्वत। आनंद वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला है। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण, जो कि स्वयं इतने सच्चिदानंद है, ही इज अनलिमिटेड गॉड, और क्योंकि ये भौतिक जगत उनकी सृष्टि है, तो क्योंकि भगवान स्वयं इतने सच्चिदानंद है, वे इतने आनंद में है, इतने ज्यादा, ही इज अनलिमिटेड, ही इज शाश्वत। तो क्योंकि ये भौतिक जगत उनकी सृष्टि है, इस वजह से ये भौतिक जगत भी हमें शाश्वत लगता है कि नहीं? अब देखिए, अगर ये बात झूठ होती तो हर कोई व्यक्ति, उसको पता है उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है, बट एवरीवन इज चिल, जैसे वो कभी मरेगा नहीं, जबकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो उसको लग रहा है, शाश्वत लग रहा है कि नहीं, जीवन शाश्वत है, जगत शाश्वत है, कुछ नहीं होएगा। आनंद में लग रहा है, उसको सफरिंग्स मिल रही है, पीड़ित किया जा रहा है, तीन ताप दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी ही इज चिल, क्योंकि उसको लग रहा है यहाँ पर तो आनंद है, इंद्रिय तृप्ति में कर रहा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है। सो यस, इस जगत को लेकर काफी सारी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। भगवान को लेकर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कि भगवान, सबसे पहला तो कंफ्यूजन लोग को यही है, भगवान है कि नहीं। भारत में तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक है, यहाँ पर बाहर के लोग तो प्राय प्राय अथीस्ट ही है, भगवान की सत्ता को ही नकारे हुए, कि भगवान तो है ही नहीं। सच में ऐसा है। और अगर आप फेसबुक वगैरह कुछ चलाते हैं, नहीं भी चलाते तो बता देती हूँ मैं। जैसे मैं एक इंटरनेशनल ग्रुप से कनेक्टेड थी, वीगन ग्रुप था वो, तो वहां पर
लोगों ने टाइटल लगाया हुआ है अपनी प्रोफाइल के आगे, अथीस्ट, एग्नोस्टिक, जैसे भाई बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से शायद पहले इस तरह से टाइटल लगा देते हैं ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे कि देखो हमारा पहले ही हमने स्वीकार लिया है भगवान नहीं है, तो भगवान के बारे में हमसे कोई बात करना मत। तो इसी वजह से शायद उन्होंने पहले ही टाइटल इस तरह से लगा लिया है। बट एनीवेज, सो लोगों के इस तरह से काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। और हमारा इन सब से क्या संबंध है, हमारा खुद से क्या संबंध है, भगवान से क्या संबंध है, इस जगत से क्या संबंध है, इन सब विषयों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारी, बहुत सारी। कुछ भी कुछ भी हम कर रहे हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग है, ये हमारी सहायता करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कंटैमिनेशन की वजह से, तो इस दूषण को साफ करता है चैंटिंग। और फिर हमें समझ आएगा, जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये सब रिजॉल्व होगी। और ये भी हमें समझ आएगा, जैसे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, कि ये जो मैं नाम जप कर रहा हूं ये भगवान से अभिन्न नहीं है। ये भगवान से अभिन्न है। उल्टा बोल गई मैं। ये भगवान से अलग नहीं है, टू बी मोर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यस, ये बातें समझ में आएगी। अब एक लड़का, वो एक लड़की के साथ में था वहां पर, उसके लड़की के लंबे लंबे बाल थे। तो उसने बीच में इस तरह से बोला, हाँ नहीं मैं मतलब कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा था पर वो कुछ बोला नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, शुरुआत में हमें चैंटिंग करना होगा। अभी हम किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने चैंटिंग करना शुरू कर दिया तो पहला बेनिफिट आपका क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। आपका जो ये जो माइंड है, आपका जो मन है, चेतना है, ये जो गलत गलत चीजों से भरी है, गलत गलत चीजें क्या है, वॉट एवर, स्टूपिड डिजायर्स, जो हमें भगवान को समझने में बाधा डाल रही है, बेसिकली इंद्रिय तृप्ति, उसको ये साफ करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? द माइंड विल बी क्लियर ऑफ ऑल डर्टी थिंग्स। और नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि इस भौतिक जगत की जो सफरिंग्स, जो मिजरीज हमें मिल रही है, वह कम होने लगेगी। क्या ऐसा आप नहीं देख रहे? ये भी 1.1.1 में, 1.1.1 में नहीं, 1.1.2 में बताया है। अ, अगर आपको श्लोक याद हो, माता जी श्लोक बताइए। 1.1.2 याद हो गया होगा अब तो आपको। धर्मा प्रोजित कैटवो, तो पर वहाँ नदी गई है। निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम, तो ये जो ताप है, तीन ताप है, इससे भी व्यक्ति मुक्त होने लगता है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी। ये चीज तो आप स्वयं देखेंगे ही। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ट्राई करिए कि भक्ति आप जब नहीं कर रहे थे तब कितने सारे प्रॉब्लम्स थी, कितने सारे दुख आते थे, उससे हम प्रभावित भी हो जाते थे, अभी भी आते हैं। बट एक तो उससे ज्यादा हम प्रभावित भी नहीं होते हैं। और पहले से मेटेरियल लाइफ बहुत इजी हो गई है। ऐसा होता ही है भक्ति करने से, जो हमारी मेटेरियल लाइफ है वो भी भगवान बहुत इजी बना देते हैं। इस तरह से देखिए, शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो भगवान उसके पीछे, पता नहीं क्या उसमें कुछ नंबर बताया था, 33 लाख या ऐसे कुछ नंबर बताया था, इतने देवता उसके पीछे लगा देते हैं उसके संरक्षण के लिए।
देवता स्वयं, देवी देवता स्वयं उस भक्त का और भक्त के परिवार वालों का भी ध्यान रखते हैं कि कुछ दिक्कत ना आए। भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है बच्चा, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो लाइक दैट, प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं अगला स्टेज होगा इस भौतिक जगत की जो मिजरीज है, सफरिंग्स है, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। सो यस, अब एक वो व्यक्ति वहां पर उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भौतिक जगत क्या होता है, क्योंकि ये बात भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को नहीं मालूम है भौतिक जगत क्या है, उन्होंने ये शब्द भी नहीं सुना है। काफी लोग आपको मिलेंगे ऐसे जिन्होंने शब्द भी नहीं सुना भौतिक जगत क्या होता है। अब भौतिक जगत के बारे में नहीं पता तो आध्यात्मिक जगत तो भूल ही जाइए, उनकी रेंज के बाहर की चीज हो गई बिल्कुल ही। तो प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं कि भौतिक जगत जहां हम रह रहे हैं ये पूरी तरह से सफरिंग्स, दुख, पीड़ाओं से भरा हुआ है। क्या ये बात समझ नहीं आती आपको? क्या आप खुश हैं? तो वो व्यक्ति इस तरह से कह रहे हैं, हाँ कुछ बार मैं खुश होता हूँ लेकिन कुछ बार नहीं होता हूँ। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उनको, नहीं आप खुश नहीं है। वो जो कुछ बार आप बोल रहे हैं ना कि मैं कुछ बार खुश रहता हूँ, ये कुछ बार सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। जैसे एक कोई बीमार आदमी है, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूं, तो वो ठीक क्या है? वो मरने वाला है, क्या वो ठीक है? सो यस, ये हमारी इमेजिनेशन है, ये भी एक तरह का इल्यूजन है कि हम सोच रहे हैं कि हम खुश हैं। भाई इसको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं कि भाई जो इस जगत को बनाया है वो स्वयं कह रहा है दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत दुख का घर है, तो दुख के घर में सुख कैसे मिलेगा व्यक्ति को? पर फिर भी वह सोच रहा है कि वह सुखी है, तो यह है सिर्फ उसका इल्यूजन है, इमेजिनेशन। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्यादा समय खराब किए बिना भगवान का अच्छे से भजन करके और भगवान के जगत भाग जाना चाहिए। इस तरह से महाराज समझा रहे थे, वापस से भगवान की जगत में भाग जाना चाहिए जल्दी से, ये रहने की जगह नहीं है हमारी। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ इस तरह से मैं क्लेम नहीं कर सकता कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है। प्रभुपाद जी इसी तरह से बता रहे हैं कि हाँ आपको पता ही नहीं है कि हैप्पीनेस है क्या। ये बात तो है ही, लोगों को नहीं मालूम है कि हैप्पीनेस क्या है। तो इस पर काफी सारी बातें हैं जो डिस्कस की जा सकती है, जिसको हम आज नहीं कर रहे हैं। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। हम यहाँ रुकेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।